मैट्रिक्स जो प्लेन फिगर थी यानी 2 डायमेंशनल फिगर थी और सॉलिड फिगर थी जिसमें कि तीनों की तीनों डायमेंशन थी, लेंथ विड्थ हाइट थी। इनको जब हम अलग अलग बनाना सीख जाएंगे तो इनका कॉम्बिनेशन हमको बनाना होगा। कॉम्बिनेशन मीन्स दो या दो से अधिक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर बनाए जाने वाली फिगर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स कहलाते हैं। आज पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर प्रिज्म और ये स्फीयर का बनाया है। इसी प्रकार आगे हमने प्रिज्म, सिलेंडर और पिरामिड को मिलाया है और इसी प्रकार से आगे हम एक प्रिज्म और पिरामिड को कंबाइंड करके उसके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना सीखेंगे। आज 22 तारीख में ये आप आइसोमेट्रिक का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आइसोमेट्रिक बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सबसे पहले बनाना होता है। तो ये प्लान और ये एलिवेशन हमने बनाया। एक ये प्रिज्म है, ये प्लान में और एलिवेशन में हमें प्राप्त हो रहा है। इसके ऊपर ये स्फीयर यानी गोला रखा हुआ है। इस प्रिज्म के ऊपर रखे हुए स्फीयर के जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे तो सबसे पहले जो हमारा बेस में प्रिज्म रखा है, जिसकी लंबाई 80, चौड़ाई 50 और ऊंचाई 20 mm है, इस प्रकार से बनाएंगे। एक एक्सिस 30 डिग्री पर और दूसरी एक्सिस 30 डिग्री पर लेकर के लेंथ 80 इधर ले ली और 50 की विड्थ इधर ले ली और 20 mm इसकी हाइट है। इसकी हाइट 20 mm लेकर के ये एक प्रिज्म बना देंगे 80 गुणा 50 गुणा 20 का। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये इसका सेंटर निकाला, दोनों के मध्य बिंदु निकाल करके ये सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस सेंटर पॉइंट से तीसरी जो एक्सिस है वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रहेगी और ऊर्ध्वाधर रखने के पश्चात ये एक्सिस वर्टिकल ड्रॉ करने के पश्चात इस केंद्र से यानी इस प्रिज्म के मध्य बिंदु से केंद्र से जो हमको रेडियस लेनी है, इस पूरे स्फीयर के रेडियस बनाने के लिए इस हाइट को इस स्थान से आइसोमेट्रिक रेडियस के बराबर लिया जाएगा। यहाँ से इस केंद्र से ये जो इस सर्किल की जो आप सर्किल बनाएंगे, इसका जो केंद्र बनाए प्राप्त करेंगे तो यहाँ से ये दूरी पूरे इसकी स्फीयर का जो रेडियस है यदि 20 है तो इस 20 के लिए आइसोमेट्रिक रेडियस, एक्चुअल रेडियस हमारी 20 है, तो आइसोमेट्रिक रेडियस 0.816 इंटू 20 रखने के पश्चात 16.32 हो जाएगी। माने यहाँ से इस केंद्र से आइसोमेट्रिक रेडियस 16.32 ले लेंगे और तब ये केंद्र प्राप्त होगा। इसको केंद्र मानते हुए वास्तविक रेडियस जो आपकी 20 है, इससे जब आप सर्किल लगाएंगे तो इस केंद्र से जो ये केंद्र है इससे कुछ नीचे होता हुआ गुजरेगा और इस प्रकार से ये जो स्फीयर है इसका आइसोमेट्रिक प्राप्त हो जाएगा। स्फीयर का इस प्रकार से केंद्र पर जब हम आइसोमेट्रिक बनाते हैं तब इस बात का ध्यान रखते हैं कि केंद्र प्राप्त करने के लिए आइसोमेट्रिक लेंथ का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार यहाँ किया है, जबकि रेडियस बनाने के लिए वास्तविक लेंथ का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। अब स्फीयर के पीछे जितना पोर्शन इस प्रिज्म का रहेगा उसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे, शेष सभी को फर्म लाइन से बना देंगे। इस प्रकार ये प्रिज्म के ऊपर स्फीयर रखा हुआ, केंद्र में रखा हुआ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट दूसरा फिगर हम ले लेते हैं। इसमें एक सिलेंडर प्लस क्यूब प्लस पिरामिड, नीचे बेस में एक सिलेंडर रखा हुआ है
इसके ऊपर ये क्यूब रखा हुआ है और क्यूब के ऊपर हमको एक पिरामिड रखना है। इन तीनों को कंबाइंड करते हुए हम आइसोमेट्रिक बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने ये ऑर्थोग्राफिक एलिवेशन और ये प्लान बना लिया। प्लान में सिलेंडर का जो डायमीटर 60 दिया है, ये 60 डायमीटर का जो हमारा सर्कल है, इसके आइसोमेट्रिक बनाने के लिए इसको बॉक्स में बंद करेंगे। ये बॉक्स हमने इसके स्पर्श रेखा खींच करके बॉक्स बना लिया। इसके डायगोनल्स मिला दिए। इन डायगोनल्स को मिलाने के पश्चात इस फिगर को हम आइसोमेट्रिकली बनाएंगे। ये नीचे 30 डिग्री पर दोनों तरफ से, इधर से भी दोनों साइड से 30 डिग्री पर झुका करके ये रेखा ले लेंगे। इसके ऊपर जो ये बॉक्स है, ये इसको फ्रेम करेंगे और इसके फ्रेम करने के बाद इसमें जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं उनको पॉइंट से मिलाएंगे। सेंटर से इस पॉइंट से इसके सेंटर को मिलाएंगे। इस प्रकार ये लोकी 1 और लोकी 2 प्राप्त हो जाएंगे। इनको सेंटर मानते हुए ये आर्क लगाएंगे, इसको सेंटर मानते हुए ये आर्क लगाएंगे, इस वाले पॉइंट को सेंटर मानते हुए ये आर्क लगाएंगे, इसको पॉइंट मानते हुए यहाँ आर्क लगाएंगे। अंदर वाला पोर्शन सदैव डॉटेड लाइन से बनाया जाता है, बाहर वाला फर्म लाइन से बनाएंगे। इसी प्रकार सिलेंडर का ऊपरी आधार भी बनाना है। ऊपरी आधार बनाने के लिए यहाँ से अक्ष के बराबर ऊंचाई लेकर के हम ये सेंटर प्राप्त करेंगे। इसी अक्ष के समानांतर इन भुजाओं को भी ऊपर बढ़ा देंगे, यहाँ से यहाँ तक और इस स्थान से यहाँ तक। और फिर ये इस प्रकार से रोम्बस शेप में हम बॉक्स ऊपर बना लेंगे और इसके भी केंद्र से हम अपोजिट सेंटर को मिलाएंगे और ये लोकी 1 और 2 प्राप्त करेंगे। इसको केंद्र मानते हुए ये आर्क लगाया, लोकी 2 को केंद्र मानते हुए यहाँ से आर्क लगाया, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए ऊपर आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए नीचे से आर्क लगाएंगे। इस प्रकार ऊपर सिलेंडर का हमको ऊपरी आधार टॉप प्राप्त हो जाएगा। इनको स्पर्श रेखा से मिलाने पर सिलेंडर की शेप आपके पास प्राप्त होगी। अब इस सिलेंडर के मध्य में ये सेंटर इसका निकालेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। यहाँ से क्यूब बनाना है। क्यूब बनाने के लिए जो आपके पास प्लान है, यहाँ पर जो क्यूब का प्रोजेक्शन दिया हुआ है, इसके चारों आउटर पॉइंट से ये 1 2 3 4 जो चारों आउटर पॉइंट है, स्पर्श रेखा हम बड़े वाला जो, क्योंकि हमारे पास जो ये रोम्बस है इस सर्किल का है, बेस इसी को लेकर के हमें आगे कंस्ट्रक्शन करना होता है। इन सभी पॉइंट से हम बड़े वाले जो स्क्वायर है उस पर इनके प्रोजेक्शन प्राप्त करेंगे। इस पॉइंट का इधर भी और इधर भी, इस पॉइंट का इधर भी और इधर भी, इस पॉइंट का इधर भी और इधर भी, इस पॉइंट का इधर भी और इधर भी। इस प्रकार से ये बाहर वाला जो हमारा वर्ग है, इस पर 8 पॉइंट, इन चारों पॉइंट के 1 2 3 4 पॉइंट के, इसके बाहर 8 पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे। इन 8 पॉइंट को केंद्र मानते हैं। ये वाला पॉइंट अगर ये है हमारे पास, तो यहाँ से इतनी दूरी इधर और इतनी दूरी इधर लेकर के ये दोनों पॉइंट मार्क करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ से ये दोनों पॉइंट मार्क करेंगे, यहाँ से ये दोनों पॉइंट मार्क करेंगे और यहाँ से ये दोनों पॉइंट मार्क करेंगे। 8 पॉइंट बाहर वाले जो स्क्वायर है उस पर प्राप्त करेंगे और इनको आपस में मिला देंगे। यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे। ये आपस में सेंटर लाइन पर, ये जो सेंटर लाइन है और ये सेंटर लाइन है, इस पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर आपस में काटेंगे। जहां ये काट रहे हैं वहां पर आप इसको बोल्डली मिला देंगे। यहाँ से फिर आपको इसकी अक्ष, यहाँ से इसकी अक्ष के बराबर ऊंचाई, अक्ष हमारी क्यूब की साइज के साइड के बराबर ही होगी, यानी 30 mm यहाँ से सेंटर तक यहाँ ले लेंगे। 30 mm की इसके पैरेलल इस स्थान से ऊपर बढ़ाएंगे और इस स्थान से ऊपर बढ़ाएंगे। इनको चारों से दोबारा मिला देंगे, यहाँ से ऊपर बढ़ाएंगे और यहाँ से ऊपर बढ़ाएंगे। चारों पॉइंट जो ऊपर मिल जाएंगे इनको फिर मिला देंगे तो जो ऊपरी आधार क्यूब का प्राप्त हो जाएगा। उस ऊपरी आधार के ठीक साइज में जो आपका पिरामिड दिया है, ये बिल्कुल ठीक सेंटर में दिया है, यानी दोनों का आधार एक ही साइज का है। क्यूब का टॉप और जो पिरामिड दिया है इसका बेस दोनों एक ही साइज के हैं। इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है प्लान में और एलिवेशन में। इसलिए
ये जो बेस है वो 30 mm स्क्वायर का पिरामिड हुआ ये, जिसकी ऊंचाई 20 mm है। तो ये बेस तो जो इसका आधार हमने क्यूब का बनाया था यही काम करेगा, और इसके मध्य बिंदु से 20 mm की ऊंचाई लेते हुए एक्सिस को वर्टिकली बना लेंगे। वर्टिकल एक्सिस को मिलाकर के इन चारों पॉइंट से जब आप मिलाएंगे, ये पॉइंट पीछे डॉटेड दिखाई देगा, इसलिए इसको डॉटेड बनाने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी पॉइंट से इसको मिला देंगे तो ये पिरामिड बन जाएगा। इस प्रकार नीचे सिलेंडर, बीच में क्यूब और इसके ऊपर ये पिरामिड, तीनों एक ही एक्सिस के ऊपर रखे हुए आपको आइसोमेट्रिकली पिक्चर प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें ध्यान रखने की केवल बात यह है कि जो बीच में कोई कंस्ट्रक्शन है, इसके सभी बिंदुओं के, इसमें 4 पॉइंट हैं, 6 होते या 5 होते, तो उन सभी बिंदुओं के प्रक्षेपण को बाहर वाला जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसी पर ले जाकर प्राप्त करने होंगे, तभी ये बीच में एक्सिस पर, एक ही एक्सिस पर बन पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसके उपरांत एक और आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। हो गया। अभी आपको नीचे बेस में रेक्टेंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है और इसके मध्य में हेक्सागोनल पिरामिड रखा हुआ है। हेक्सागोनल पिरामिड और रेक्टेंगुलर प्रिज्म को एक ही केंद्र पर आपको बनाना है, जिसकी रेक्टेंगुलर प्रिज्म की लंबाई 80 और चौड़ाई 60 है और ऊंचाई 50 मिलीमीटर है। ये तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म का साइज हो गया। और हेक्सागोनल जो आपका पिरामिड है, इसकी साइड ऑफ बेस यानी आधार भुजा 20 मिलीमीटर है, जबकि ऊंचाई 70 मिलीमीटर है। इस प्रकार के प्रिज्म और पिरामिड को एक ही केंद्र पर मिलाकर बनाना है। इसके लिए सबसे पहले ये 80 × 60 × 50 का रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनाएंगे। 30 डिग्री पर झुकाकर ये दो रेखाएं ले लेंगे और तीसरी एक्सिस वर्टिकल लेंगे। यहां से 80 मिलीमीटर, ये इसको 80 मिलीमीटर ले लेंगे, इधर ये 60 मिलीमीटर ले लेंगे और इसकी अक्ष की ऊंचाई 50 मिलीमीटर ले लेंगे। इस प्रकार से साइज लेकर के इनको बनाएंगे। इस रेखा के पैरेलल और इस वाली रेखा के पैरेलल यहां से लेंगे। अब इसकी हाइट तो यहां पर 50 हो जाएगी। ये डिस्टेंस 80, ये डिस्टेंस 60, 80, 60 और 50 का ये इस प्रकार से रेक्टेंगुलर प्रिज्म प्राप्त हो गया। इसके अक्ष निकालने के लिए इसके सेंटर्स पर, ये इसके सेंटर्स हो जाएंगे। इस प्रकार से ये इसका मध्य बिंदु प्राप्त कर लिया। अब इस मध्य बिंदु पर
ये वाला जो हेक्सागोनल है, षटभुज है, ये प्राप्त करना है। इस षटभुज को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से पहले आपने बड़े वाले बॉक्स के ऊपर में जो पॉइंट प्राप्त किए थे, इसी क्रम में आपको पॉइंट मार्क करने हैं। यहां से पॉइंट ये आएगा, यहां से पॉइंट ये आएगा, और इधर से इस प्रकार इस आउटर सरफेस के ऊपर 8 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मिल जाएंगे। इन 8 पॉइंटों से ये 1 2 3 4 5 6 इन सभी पॉइंट्स को हमें मार्क करना होगा। इसके लिए सभी बिंदुओं को इनकी भी डिस्टेंस हम इस पर प्राप्त कर लेंगे। अब इस एक बिंदु के लिए प्रक्षेप ये है और ये, यानी सेंटर वाला मध्य बिंदु पर यहां से इतनी दूरी ये चारों डिस्टेंस इस पर मार्क करेंगे। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये और चौथा पॉइंट ये। इसी प्रकार इधर भी 1 2 और 3 पॉइंट मार्क करेंगे। सेंटर में ये हो जाएगा और इधर भी ये पॉइंट यहां हो जाएगा और इधर से ये पॉइंट यहां हो जाएगा। इसी प्रकार ऊपर भी इसी के पैरेलल यहां पर ये पॉइंट हो जाएगा, इसके पैरेलल यहां पॉइंट हो जाएगा, इसके पैरेलल यहां पॉइंट हो जाएगा, इसके पैरेलल यहां पॉइंट हो जाएगा। इधर इसके पैरेलल यहां पॉइंट हो जाएगा और इसके पैरेलल ये पॉइंट हो जाएगा। इन सभी को जब हम मिलाएंगे तो ये 6 के 6 पॉइंट हमें प्राप्त होंगे। सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल वाले, सभी पॉइंट यहां पर मिलेंगे। अब यहां से अगर शुरू किया तो सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा, इसके बाद दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा पॉइंट ये हो गया, पांचवा पॉइंट ये और छठा पॉइंट ये। इन सभी को क्रमानुसार मिलाइए। ये जो 6 पॉइंट आपने मिला लिए, यहां से ये सभी पॉइंट यहां पर आपने प्रोजेक्ट कर लिए। इन सभी बिंदुओं को मिला लीजिए। जितना पोर्शन अंदर रहता है, सामने से देखने पर नहीं दिखता है, उसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं। अभी और देखते हैं कौन सा डॉटेड होगा। अब ये इसका केंद्र है, यहां से अक्ष की ऊंचाई 70 मिलीमीटर दी हुई है, तो इस सेंटर से 70 मिलीमीटर की वर्टिकल हाइट आपको लेनी है। जिस स्थान से 70 मिलीमीटर का वर्टिकल हाइट एपेक्स पॉइंट ले लिया, अब इन सभी बिंदुओं से आप इसको एपेक्स को मिलाएंगे। ये वाला बिंदु भी अंदर हो जाने के कारण डॉटेड लाइन से बना देंगे।
ये वाला पॉइंट भी डॉटेड लाइन से बनेगा। इधर से फर्म लाइन से बनाएंगे, आउटर पॉइंट है ये। इसी प्रकार ये भी आउटर पॉइंट है, फर्म लाइन से बनाएंगे। ये अंदर वाला एक पॉइंट इससे कोइंसाइड करेगा, इसलिए ये दिखेगा नहीं। अगर इस साइड में इधर उधर होता तब इसको भी अंदर से डॉटेड लाइन से बनाया जाता। इस प्रकार से ये षटभुजाकार पिरामिड इस वर्गाकार आयताकार प्रिज्म के ऊपर रखा हुआ प्राप्त हो रहा है। ये इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया। अब अगर इसको हम पूरे फिगर को अब जितना फिगर हमारा बन के प्राप्त हुआ है, कंस्ट्रक्शन लाइंस को सदैव थिन रखेंगे और ऑब्जेक्ट जो हमारा बन गया है उसको फर्म कर देंगे, थिक कर देंगे। इसके अंदर वाला जो प्रोजेक्शन ये है, इसको भी डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे। इस प्रकार इसकी जो साइड है, यहां से ये 20 हो गई। इसकी जो अक्ष है 50 और इसकी पिरामिड की अक्ष 70 mm, जबकि प्रिज्म की 50 mm की एक्सिस बनेगी। इस प्रकार एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म के मध्य में हेक्सागोनल पिरामिड रख करके जब आप आइसोमेट्रिक बनाएंगे तो इस प्रकार प्राप्त होगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोमेट्रिक मैंने आपको बताया। इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन और भी हो सकते हैं, किंतु कॉम्बिनेशन बनाने से पूर्व आपको जब तक प्लेन के आइसोमेट्रिक नहीं बना लेंगे, फिर प्लेन से सॉलिड के नहीं बना लेंगे, तब तक इनको बनाने में कठिनाई होगी। आपको ध्यान में आता होगा, मैंने जब प्लेन के आइसोमेट्रिक बनाने बताए थे, हेक्सागोनल का, पेंटागोनल का, तब उसको एक बॉक्स में बंद किया था और उन सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शन एंड पर जो हमारा बॉक्स बनाया उस पर ले जाकर ही उन डिस्टेंस को
प्राप्त किया था, तभी आइसोमेट्रिक फिगर हमारी सही बन पा रही थी। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी सॉलिड में भी आपको अपनानी है। जब आप इस प्रकार से बनाएंगे तो आइसोमेट्रिक में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते समय सदैव रेखाएं तीनों एक्सिस के समानांतर ही रहती हैं। लेंथ की एक्सिस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर, विड्थ की एक्सिस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर और हाइट की डायमेंशन सदैव वर्टिकल। ये तीनों एक्सिस के पैरेलल ही सभी रेखाएं यदि बनेगी तो फिगर परफेक्ट बनेगा। यदि कोई भी रेखा, कोई भी लाइन इन एक्सिस से जरा सा भी तिरछी हो जाएगी तो फिगर में डी शेप दिखेगा, उसकी फिगर सही नहीं दिखाई देगी। डायमेंशन और एंगल जो 30, 30 और 90 बताया है, इसका ध्यान रखते हुए आप इसको बनाइए, आपको कठिनाई नहीं होगी।